आइए। ये हमारी कंपनी का गेस्ट हाउस है। हमें यकीन है तुम्हें यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। और फिर कल सुबह तुम्हें अपने साथ कारखाने ले चलेंगे, दिखाएंगे कि काम कैसे होता है वहां। फिर तुम कोई भी काम समझ के लग जाना काम पे और ढेर सारा मन लगा के काम करना। और मानी, जैसा हमने कहा था कि हो सकता है कि यही तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। थैंक यू सो मच। थोड़ी बहुत मदद तो राह चलता इंसान भी कर देता, लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं, भगवान की तरह कृपा की है मुझ पे। मानी, अगर तुम वाकई हमें अपना शुभचिंतक समझती हो तो हमारी एक बात मानना, जो कुछ भी हुआ है उसे याद करके अपने आप को कमजोर मत करो। क्योंकि आज से तुम्हें सिर्फ आगे की तरफ देखना है और आगे बढ़ना है। और फिर समय कैसे अपने आप तुम्हारे सारे खाव भर देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चलो, बस अब कुछ ही देर में तुम्हारा नाश्ता आ जाएगा, तुम खा पी के आराम कर लेना। और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो यहीं पे पास में काफी लोग रहते हैं हमारे, किसी को बुला लेना, आ जाएंगे वो। चलते हैं। अरे हाँ, वो क्या थी तुम्हारी भाषा? हाँ, ध्योड़ी रखना अपना। ड्यूटी? देखा, समझ में नहीं आना तुम्हें? तुम्हारी भाषा में वैसे ध्यान का कुछ करने लगे थे लेकिन हुआ नहीं। थैंक यू। संभाल के शंभू, पैकेट बंद गिराना, पेटे टूट जाएगा अंदर। शंकर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। अच्छा, ये जो मैडम आई है ये यहाँ पे नहीं है। हाँ जी सर। तो जरा ध्यान रखना इनका और पूछते रहना इन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो। जी सर, अब चिंता मत कीजिए। ठीक है, और कल सुबह से ही आपके साथ काम करेंगे। जी सर। तो इन्हें समझा देना सब कुछ। जी सर। ठीक है, चलते हैं। आ गया बाबूजी, मूल्य आ गया। भैया तो देख तो कैसा है तू? ये मुझे तो दे। बस बेटा, खुश रह। कैसे हो भैया? ठीक है, तू कैसी है? खुश रह। देखो तो कौन आया है। अच्छा 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 अच्छा। आय शाबाश। कैसा है हमारा लड्डू? कैसे हो आप? ओए, तेरी तो ये देखो, पापा को देखते ही मुस्कुरा रहे हो आप। हाँ, पापा को भी आपकी बहुत याद आई थी बेटा। अब देखना, पापा एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ेंगे आप, एक सेकंड के लिए भी नहीं। हाँ? भैया मैं अभी चाय लेकर आई। हाँ बेटा, जल्दी ले आ, चाय, अच्छी चाय की बहुत जरूरत है। बैठो बेटा। और बेटा कैसा रहा तुम्हारा टूर? सब बढ़िया रहा बाबूजी। सारे ग्राहकों से मीटिंग भी हो गई हमारी, और उनका तो ये कहना है कि वो बिजनेस सिर्फ हमारे साथ करना चाहते हैं। और वहीं बैठे बैठे 2-3 सौदे भी निपटा दिए हमने। और बाबूजी, सबसे बढ़िया बात तो ये रही कि दिवाली के ऑर्डर्स भी अभी से दे दिए उन्होंने। वाह, जियो मेरे शेर जियो। हमें पता था अगर तू जाएगा ना तो सारे काम बना कर ही आएगा। शाबाश। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बाबूजी, एक जरूरी बात तो बताना ही भूल गया। अब रहने दे, ये सारी बातें बाद में तो हो सकती है ना। तू थक कर आया है इतने लंबे सफर से, तू जा नहा धो ले, तब तक मैं खाने की तैयारी कर। खाते खाते सारी बातें हो सकती है। हाँ तो नहा धो लो बेटा। जी जी, चलो 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 चलो। वाकई मुरली का ध्यान बढ़ गया है।
अब उसके चेहरे पे कोई उदासी भी नहीं है। हे भगवान, ऐसे ही मेरे बेटे का साथ देना। आज मुरली को देख के बहुत तसल्ली हुई और बिल्कुल सही कह रही थी तू। उसके जाते वक्त के चेहरे पे और अब के चेहरे पे जमीन आसमान का फर्क है। कितने दिनों बाद आज उसके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी नजर आई। लगता है मृदंग की उसे बाहर भेजने की तरकीब बिल्कुल काम कर गई। आज ऐसे लग रहा है ना, पर बाहर की दुनिया और घर की दुनिया में फर्क होता है। यहाँ घर के हर कोने में भारती की यादें छुपी हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई याद तो सामने आकर खड़ी रह जाएगी। मुरली ने अपनी जिंदगी खोई है, भारती के साथ अपनी गृहस्थी शुरू कर चुका था। भविष्य में अपने आप को भारती के साथ देखा होगा उसने। जीवन साथी के बिना जिंदगी जीना उसके लिए मुश्किल हो जाए। क्या मुरली अपने आप को संभाल पाए? पुराना मुरली बनना उसके लिए मुमकिन होगा? हमेशा हमेशा एक डर सा लगा रहे कि हंसते हंसते कोई आंसू ना निकल पड़े। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कमला, लेकिन एक सच और भी है। इंसान परिस्थितियों से, हालात से समझौता करना सीख जाता है। इतने दिनों से हमारा मुरली जो बुझा बुझा सा रहता था, आज उसके चेहरे पे थोड़ी सी जिंदगी नजर आई है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कमला कि धीरे धीरे मुरली संभल जाएगा। समझौते के सहारे तो जिंदगी काटी जा सकती है, जी नहीं जाती। और मैं अपने बच्चों को सारी जिंदगी यूं जिंदगी से लड़ते हुए नहीं देख सकती जी। हमें कुछ करना होगा। उसके जीवन की इस कमी को हमें पूरा करना होगा। जी अंदर आ जाए। जी आइए ना। शंभू, खाना वहां रख। आप खाना खा लीजिए। जी थैंक यू। आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। आप ऐसा क्यों सोच रही है मैडम? हम मुरली सर के लिए काम करते हैं। जितने प्यार और इज्जत से रखते हैं वो, उसके लिए अगर 4 काम ज्यादा करने पड़े तो उल्टा खुशी होती है हमें। बहुत भले आदमी हैं, अपने अंदर इतना बड़ा दुख, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरों की मदद करने में लगे रहते हैं। ना बड़ा दुख? मतलब क्या दुख है उन्हें? कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी को खोया, अपने पीछे दूध पीते बच्चा छोड़ दिया। आप समझ सकती है मैडम, एक तो पत्नी का दुख, ऊपर से अभी जन्मे बच्चे को संभालना, उसकी जिम्मेदारियां। बहुत कुछ सहा है सर ने इन दिनों। पता नहीं कैसे हिम्मत करके संभाल रहे हो अपने आप को। इतना बड़ा दुख लेकर भी एक इंसान कैसे जी सकता है? कैसे लोगों के लिए सोच सकता है? खैर, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइए। कल सुबह जल्दी कारखाना पहुंचना है। सारा काम मैं आपको वहीं समझा दूंगा। जी मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं। मैं मर जाना चाहती हूँ। अरे नहीं, क्या कर रही हो? देखो, पागलपन मत करो तुम ऐसा। वाकई सच्चाई को स्वीकार कर चुके हो तो तुम ये मत सोचो कि दूसरों ने क्या किया, तुम ये सोचो कि तुम क्या कर सकती हो। आज मुश्किलें हैं, लेकिन अगर तुम हिम्मत करके उसका हल निकालोगी तो हो सकता है, तो कल शायद तुम्हें कोई आसान राह मिलेगी। चलो हमारे साथ, हम मदद करेंगे तुम्हारी। देखो आगरे में हमारा पेठे का कारखाना है, तुम वहां काम कर सकती हो।
इतने बड़े दुख को सह रहे थे और मुझे एहसास तक नहीं होने दिया। ऐसी हालत में खुद अपना दर्द छुपाकर किसी और को संभालना, किसी और की परेशानियों को मिटाने की कोशिश करना, वाकई आप में बहुत ताकत है। अगर वो अघोरी दोबारा तुम्हारे रास्ते में आए ना तो उसकी बातों का बिल्कुल विश्वास मत करना। सिर्फ मैं ही हूं जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं, और कोई नहीं। ये तेरा बाबा भी नहीं। हाँ, मेरी बात सुन, याद रखना इस बात को, याद रखना। मैं तेरा दुख नहीं समझ सकते बेटी। तेरे अंदर जो तूफान उमड़ रहा है ना, वो सिर्फ मैं जानता हूं। और कोई मकसद भी तो नहीं इन तक पहुंचने का। क्या पता, शायद वो अघोरी बाबा हमें कोई राह दिखा दे। जो भी खतरा है हमारी जिंदगी के मकसद के आगे, वो कुछ नहीं। हमें जाना ही होगा, हमें जाना ही होगा। जोगिंदर बाबा, हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन हमारी जिंदगी, हमारे कर्मों और हमारे सजा से जुड़े सवालों के उन जवाबों के लिए हमें आपकी बात के खिलाफ जाना होगा। हमें माफ कर दीजिएगा। आपकी बात टालकर जा रहे हैं बाबा, पर बहुत मजबूर हैं हम। हमें माफ कर दीजिए। मैं जानता था तू जरूर आएगी। आ बैठ बैठ।
आपसे मदद लेने से पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछ। मैंने कहा था ना, तेरे हर सवाल का जवाब है मेरे पास। हाँ, हमने सुना है आप पहले आश्रम में रहते थे, लेकिन वहां से निकाल दिए गए। क्यों? और आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? मैंने शक्तियां पाई इसलिए है कि तुझ जैसे दुखियारों की मदद कर सकूं। मैं जानता हूं तू अपने जीवन के इस अंधेरे से दूर निकलना चाहती है, तू जीवन के उद्देश्य को पूरा करना चाहती है। और रही बात उस आश्रम की, वो आश्रम नहीं, सब ढोंगियों का घर है। इसीलिए मुझ जैसे सच्चे अघोरी का वहां किसी ने सम्मान नहीं रखा। वो जिसे तू बाबा बाबा कहकर सम्मान देती है ना, वो चलते हैं मुझसे। मेरी काली शक्तियों और सिद्धियों से डरता है वो, इसीलिए मेरी तांत्रिक शक्तियों को स्वीकार नहीं करते। मैं तेरी मदद करके ये साबित कर देना चाहता हूं कि उस आश्रम में स्वाहा स्वाहा करने वाले बाबाओं से मैं और मेरी शक्तियां कहीं ऊपर हैं। वो जोगी बाबा, अगर उसके पास तेरी मुश्किलों का हल होता तो तू यूं भटकती नहीं रहती। अपने लक्ष्य को पा लिया होता तूने। आज तक सिवाय इसके कि तेरे सर पर वो हाथ फेर फेर के बेटा बेटा कहे, क्या किया उसने तेरे लिए? कुछ नहीं, और कभी कुछ कर भी नहीं पाएगा। तू यूं ही भटकती रहेगी अपने अस्तित्व और प्रायश्चित की खोज में। मनुष्य के जन्म लेने का एक लक्ष्य होता है, और अगर वो लक्ष्य पूरा ना हो तो जीवन व्यर्थ। अगर इस जन्म में अपने लक्ष्य को लेकर अपने पापों की माफी नहीं मांगी तो अगले जन्म में भी यही भटकत होगी। यूं ही भटकती रहेगी, यूं ही तरसती रहेगी, यूं ही तड़पती रहेगी। मोक्ष नहीं मिलेगा कभी। बेटी, मेरी बात मानती है या नहीं? तेरा जन्म सफल हो जाए, तेरी आत्मा को इस बोझ से मुक्ति मिले, इसीलिए उस ईश्वर ने मुझे भेजा है। अब हम किस रास्ते पर चले बाबा? कैसे पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल तक? दिशा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, पर मेरे मन में एक संदेह है। ये राह उतनी आसान नहीं है। क्या तू चल पाएगी इस पर? बाबा, अब हमारे जीवन का मकसद ही सिर्फ यही है, तो फिर ये मुश्किल क्यों होगा हमारे लिए? आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सोच ले बेटा, एक बार फिर काली शक्तियों का सहारा लेना ध्यान करने जितना सहज नहीं होता। हम कुछ भी करने, कोई भी तकलीफ उठाने के लिए तैयार हैं। अभी तक जो तड़प सह रहे थे उससे जानलेवा कुछ नहीं है हमारे लिए। अब हमें ठहराव चाहिए बाबा, उसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े हम। ठीक है बेटा, लेकिन शुरुआत करने से पहले मुझे तुझसे एक वचन चाहिए कि यहां जो कुछ भी होगा वो बात किसी तक नहीं पहुंचे। और अगर ये राज खुल गया तो फिर तेरी मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। हम आपसे वादा करते हैं बाबा, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं। ठीक है बेटा, तेरे सवालों के जवाब देने के लिए मुझे एक पूजा करनी होगी, और उसके लिए एक नवजात शिशु की आवश्यकता होगी, और वो बालक तुझे लाना होगा।